हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इंडिया डिजिटल हो गया है और इंडिया डिजिटल होने के साथ साथ एजुकेशन जो है वो हर घर तक हर बच्चे तक पहुंच गया है। चाहे कोई गांव से बिलोंग करता हो, अर्बन सिटी से बिलोंग करता हो, डिस्ट्रिक्ट हो या मेट्रो सिटी से भी बिलोंग क्यों ना कर रहा हो, आईएफएस का हमेशा से ही ऑब्जेक्टिव रहा है कि एजुकेशन जो है इंडिया के हर घर से बच्चे तक जाए, वो भी फ्री में जाए और वो क्वालिटी एजुकेशन जाए। इसी एजुकेशन से बच्चे पढ़ के आराम से पढ़ाई करके घर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट लगा के इंडिया के एमएससी एंट्रेंसेस में और पीएचडी एंट्रेंसेस में जो है वो सिलेक्शंस ले रहे। रिसेंटली सीएसआईआर नेट का भी रिजल्ट लगा है और आईएफएस के बच्चों ने होनहार और मेहनत करके लेगेसी को मेंटेन किया है और उसी के साथ साथ स्वीट पीजी का भी अब रिजल्ट लगा है। और स्वीट पीजी के रिजल्ट के साथ साथ बच्चों ने जो है फिर एक बार दिखा दिया है कि अगर वो सच्चे दिल से मेहनत हार्डवर्क करते हैं तो यकीनन जो है वो रिजल्ट भी आता है और आईएफएस उन बच्चों की हमेशा हेल्प करता आया है। तो उन बच्चों से हम बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके का उनका ओवरऑल प्रिपरेशन रहा है, क्या स्ट्रैटेजी रही है, क्या हार्डवर्क रहे। ऐसे ही एक दोस्त के साथ हम मिलेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, क्या अप एंड डाउन्स रहे हैं और भी सारी जो भी बातें हैं उनसे डिस्कशन करते हैं। तो हेलो, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर, माय नेम इज ऋषिकेश पवार। आई एम फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर। सर, मेरा बीटेक बायोटेक अभी जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ सर। मैंने सीयूटी पीजी प्लांट बायोटेक का एग्जाम दिया था। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर लगभग नवंबर से स्टार्ट किया था। लेकिन मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी, तो इसी वजह से मेरी प्रिपरेशन ज्यादा हो नहीं पा रही थी कि इंटर्नशिप पर ध्यान दूं या इधर ध्यान दूं। इसलिए मुझे टाइम कम मिला। लेकिन इंटर्नशिप होने के बाद मैंने आईएफएस के पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर, क्वेश्चन सीरीज, एमपी सर की, आपकी दोनों की क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट सीरीज और आईएफएस की टेस्ट सीरीज भी ली थी मैंने। और उसमें से प्रिपरेशन करके मैंने सीयूटी पीजी में प्लांट बायोटेक 92 मार्क ऑप्टेन कर पाया सर मैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत सही तरीके से आपने स्कोर लाया है। तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आपकी एजुकेशन एंड प्रिपरेशन जर्नी क्या रही थी। एजुकेशन एंड प्रिपरेशन जर्नी सर, मुझे पहले 12th के बाद मुझे फर्स्टली तो मुझे एग्रीकल्चर में जाना था, बीएससी एग्रीकल्चर में। लेकिन अब गलती से बोलो या कुछ भी बोलो, तो मुझे बीटेक बायोटेक में लिया। बीटेक बायोटेक में नंबर लगा गया मेरा कॉलेज में। तो मैंने अभी उसमें उसके बारे में थोड़ा सर्च किया, गाइडेंस ली कि बीटेक बायोटेक कैसा है, एडमिशन लूं या ना लूं। तो फिर मुझे बताया गया कि अच्छा है, एग्री से बढ़कर है, बेटर है। इसीलिए मैंने बीटेक बायोटेक करने का सोच लिया। फिर मैंने किया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक तो मैंने सिर्फ कॉलेज किया। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कुछ भी नहीं, मतलब मुझे आइडिया नहीं था कुछ भी। तो थर्ड ईयर के लास्ट लास्ट में मुझे पता चला कि एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं एमएससी एमटेक के लिए। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने थोड़ी थोड़ी चालू की थी। तो गेट का एग्जाम, गेट की भी प्रिपरेशन की थी, सीयूटी पीजी की थी, आरबी की भी की थी। लेकिन सीयूटी पीजी की ज्यादा फोकस किया था सीयूटी पीजी पर। क्योंकि मुझे लग रहा था कि सीयूटी पीजी में से मुझे अच्छे मार्क आ सकते हैं और मैं एडमिशन हो सकता है मेरा एमएससी। तो मैंने सीईटी पीजी प्लांट बायोटेक में फॉर्म भरा था और उसमें ज्यादा फोकस किया। टिश्यू कल्चर के आपके लेक्चर देखे, एमपी सर के लेक्चर देखे। और उसमें से वो आपके टेस्ट सीरीज थी, नॉकआउट सीरीज थी। तो वो सीरीज देख के मैंने जो भी प्रिपरेशन किया आईएफएस के लेक्चर से ही किया है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही। मतलब आप तो पहले तो बीटेक के हो, तो फिर मतलब हर कोई बीटेक के बच्चों को ऐसा होता है कि वो गेट की तरफ जाता है। तो फिर आपने स्वीट पीजी, आईआईटी जाऊँ और गेट के बारे में कैसे सोचा। तो सर मैं मतलब मेरे दोस्त ने हम जो भी साथ में थे, हमने डिस्कशन करके मतलब सर्च करके इधर उधर से गाइडेंस लेके, तो हमको तब पता चला कि ये एग्जाम रहती है, इंट्रेंस एग्जाम, और इसके थ्रू आगे हम पीजी कर सकते हैं। और
अच्छे पैकेजेस, मतलब फ्यूचर अपना अच्छा हो सकता है। तो ऐसे ध्यान में रख के प्रिपरेशन चालू की सर। तो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टीज आई, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक तो कुछ भी किया नहीं था। फिर डिफिकल्टीज आई स्टार्टिंग में। लेकिन मेरे दोस्त ने बताया था, सीनियर ने, कि आईएफएस के लेक्चर अच्छे है, आईएफएस से पढ़ाई करो। उनके लेक्चर बहुत मतलब इसेंशियल होते हैं ऐसे एग्जाम के लिए। खासतौर ये एग्जाम के लिए बनाते हैं लेक्चर, आईआईटी जाम, गैट, गेटवी, सीयूटी, पीजी। तो उसके थ्रू प्रिपरेशन चालू किया। तो मेरी प्रिपरेशन नवंबर से चालू की थी, लेकिन नवंबर से मैंने 1-1.5 घंटा प्रिपरेशन कर रखा पहले पहले। फिर बाद में इंटर्नशिप होने के बाद मैंने सुबह 9 बजे से 3-4 बजे तक मैंने लेक्चर सीरीज देखना चालू किया था। फिर टेस्ट सीरीज देखना चालू किया था। और जो भी लेक्चर हो रहा था, जो भी यूनिट हो रहा था, तो उसकी टेस्ट सीरीज मैं तुरंत देखा था। उसके बाद होने के बाद तभी मुझे समझ में आ रहा था कि अपना स्कोर कितना आ सकता है, अपना पढ़ाई कितनी हुई है, ऐसा। तो उसके थ्रू ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरी प्रिपरेशन की, और 192 आया मुझे। अरे वाह, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्त, आपको बहुत सही तरीके से आपने स्कोर हासिल किया है इस एग्जाम्स में। थैंक यू सर। अब मुझे ये बताइए कि आगे का क्या सोच रहे हो, फिर आगे क्या? आगे सर अभी सीयूटी पीजी में तो अच्छे मार्क आए। सब बोल ही रहे कि अच्छे अच्छे आए। तो अभी बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इसमें अगर एडमिशन होता है तो मैं ले लूंगा सर एडमिशन यूएमएससी के लिए। नहीं तो फिर नहीं हुआ बाई चांस, तो फिर से पढ़ाई कर लूंगा सर। 1 साल 2 साल फिर से प्रिपेयर करूंगा आईएफएस की। और इस बार अभी से स्टार्ट कर दूंगा, ताकि अच्छा स्कोर आए और अच्छा स्कोर आए। बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि मतलब इतने स्कोर में तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा पक्का, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे ओके ये सर। बताइए कि जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, जो आपको देख के पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उनके लिए क्या सजेशंस देना चाहोगे? उनके लिए कहना चाहूंगा कि सर अपने गोल पर फोकस रखे। अपने को क्या हासिल करना है, उस पर फोकस रखे फिर। और कांस्टेंट कांस्टेंट पढ़ाई करते रहिए। मतलब अपन एक दिन कर रहे हैं, दूसरे दिन लेक्चर नहीं कर रहे हैं। और अपनी जो टेस्ट, मतलब आपने जो लेक्चर की सीरीज है, वो मिस मत करनी चाहिए। मतलब जो रेगुलर लेक्चर है, रेगुलर के रेगुलर करनी चाहिए। बस उतना अपन ने किया ना, तो अपन आराम से क्वालिफाई कर देंगे एग्जाम, कौन सी भी एग्जाम हो। अगर अपने लेक्चर रेगुलरली किए, दिन का एक लेक्चर, हर रोज का एक लेक्चर किया, और उसका लेक्चर करने के बाद उसके टेस्ट, मतलब उसकी रिवीजन, वो अगर किया, तो इतना भी काफी है अपने को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत सही, बहुत बेहतर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। आईएफएस को आप जैसे बच्चों के ऊपर हमेशा प्राइड है रहेगा। थैंक यू सर। चलिए।